गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम आपकी बुक का सेकंड चैप्टर बुक में फिल करेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं, हमारा सेकंड चैप्टर है वर्ण और वर्णमाला। हमारा सेकंड चैप्टर क्या है? वर्ण और वर्णमाला, जो कि हम पढ़ चुके हैं और इसके क्वेश्चन आंसर हमने हमारी नोटबुक में फिल कर लिए हैं। यानी हमने हमारी नोटबुक में इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए। आज हम इनके क्वेश्चन आंसर बुक में फिल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यानी हमारा पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें हमारा क नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा है स्वर, तीसरा है व्यंजन। तो बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। तो हमें राइट किस पे करना है? वर्ण पर राइट करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वर होते हैं। क्या क्वेश्चन है? स्वर होते हैं, यानी स्वर कितने होते हैं? तो बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं, स्वर कितने होते हैं। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 12, तीसरा है 13। तो हमारा राइट क्वेश्चन होगा 11। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षत्रज्ञ और श्रेय हैं। क्षत्रज्ञ और श्रेय हैं यानी क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा स्वर, दूसरा है अयोग्यवा है, तीसरा है संयुक्त व्यंजन। तो हमारा राइट होगा संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों का वर्ण विच्छेद कीजिए। शब्दों का। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका हमें वर्ण विच्छेद करना है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। आपको अपनी बुक में करना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है फुलवारी। पहला शब्द क्या है? फुलवारी। तो फुलवारी का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। फ जोड़ ऊ, छोटे ऊ की मात्रा है तो हम छोटा ऊ लिखेंगे। ल जोड़ ए जोड़ वे जोड़, वे में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा, तो हम आ लिखेंगे। रे जोड़ ई, तो रे के ऊपर किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है, तो हम बड़ी ई लिखेंगे। तो इन वर्णों के मिलने से हमारा शब्द बन गया फुलवारी। क्या बन गया? फुलवारी। अगला शब्द हमारा है आदमी। आदमी का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। आ द जोड़ ए जोड़ मैं जोड़ ई, मैं में किसकी मात्रा है? बड़ी ई की, तो हम यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। अगला हमारा है शब्द दीपावली। कौन सा शब्द है? दीपावली। तो दीपावली में बच्चों हम करेंगे द जोड़, किसकी मात्रा है? द के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, तो द जोड़ बड़ी ई जोड़ पै जोड़ आ जोड़ वे जोड़ ल जोड़ ई, ले के ऊपर किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। तो बच्चों इन वर्णों के मिलने से कौन सा शब्द बना हमारा? दीपावली। कौन सा शब्द बना? दीपावली। अगला क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के सामने लिखिए कि उनमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है अथवा अनुनासिक का। जो कि हम पढ़ चुके हैं, अनुस्वार कौन से होते हैं? जिनके ऊपर, जिस वर्ण के ऊपर एक बिंदु लगती है वो तो अनुस्वार होते हैं, और जिस वर्ण के ऊपर चांद की तरह लगाकर और उसके ऊपर बिंदु लगती है, यानी चंद्र बिंदु लगती है, उसे कहते हैं अनुनासिक शब्द।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला शब्द दिया हुआ है वंश। तो हमें दिखाई दे रहा है वह के ऊपर एक बिंदु लगी हुई है, तो ये हमारा कौन सा शब्द हुआ? अनुस्वार। कौन सा हुआ? अनुस्वार। अगला हमारा है मांग। क्या है? मांग। तो मांग में बच्चों क्या है? चंद्र बिंदु लगी हुई है, तो ये हमारा कौन सा शब्द हुआ? अनुनासिक। इसके बाद है चांद। चांद में भी चंद्र बिंदु लगी हुई है, तो ये भी हमारा हुआ अनुनासिक। अगला हमारा है फंसना। तो फंसना में भी बच्चों क्या है? चंद्र बिंदु लगी हुई है, तो ये भी हमारा कौन सा शब्द है? अनुनासिक। इसके बाद है अगला संग। संग में क्या है? से के ऊपर एक बिंदु लगी हुई है, तो ये हमारा शब्द बना अनुस्वार। इसके बाद है हंस। हंस में भी एक बिंदु लगी हुई है, तो ये भी क्या है? अनुस्वार। यानी शब्द हैं, इनके सामने हमें क्या बताना है? अनुस्वार और अनुनासिकी कि ये अनुस्वार है या अनुनासिक। तो ये यहाँ पर मैंने आपको लिखकर दिखाया है, जो कि आपको अपनी बुक में फिल करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी क्या करना है हमें? प्रश्न दिए हुए हैं, उनके हमें उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है क नंबर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जो वर्ण होते हैं उनको हम सही क्रम में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? शब्द बन जाएंगे, और उन शब्दों को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। यानी वर्णों की एक जो माला होती है उससे क्या बनता है? शब्द बनता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन 33 होते हैं। तो यहाँ पर स्वरों की संख्या पूछी है, तो हम लिखेंगे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। अगर व्यंजन की पूछते तो हम कितना बोलते? 33। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो बच्चों हमारा ये सेकंड लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसके जो अभी मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है ये वाला, 1 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। ये तीनों आपको बुक में फिल करना है। फिर इसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है, जो कि हमें बुक में फिल करना है। आपको ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक में नहीं करने, क्योंकि नोटबुक में मैंने ये लेसन आपको करवा रखा है। आपको सिर्फ बुक में फिल करना है और इसे याद भी करना है। धन्यवाद।